नमस्कार छात्राओं। आज हम बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी के आधुनिक काल के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले की कक्षा में मैंने आप लोगों को आधुनिक काल के साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। छात्राओं, हमने कुछ साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में विचार किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि आधुनिक काल का विकास कब हुआ और क्या क्या साहित्यिक प्रवृत्तियां उसमें रही थी। नवयुवक की चेतना अर्थात मानवतावाद के बारे में हम लोगों ने अपनी कक्षा में पढ़ा था। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम उससे आगे की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आधुनिक काल में साहित्यिक शैली का विकास किस रूप में हुआ था। आधुनिक काल में साहित्य में एक नई शैली का विकास हुआ जिसे हम गद्य के नाम से जानते हैं। इस काल में पद्य की शैली में भी परिवर्तन हुआ, लोक साहित्य के स्वरों में भी परिवर्तन हुआ, कोमल कांत एवं अलंकारिक शैली का विरोध हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इस युग में जनवादी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अलंकार रहित शैली का प्रयोग किया गया। इस युग में शैली पक्ष या कला पक्ष गौण नहीं हुआ, वरन जनवादी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए सरल रूप में उसे गढ़ा गया। वर्तमान युग में शैली पक्ष के अंतर्गत नवीन प्रयोग हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, तो हम देखते हैं कि साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होने लगा था। और इस रूप में हम देख रहे हैं कि साहित्य की विकास का विकास किस प्रकार हुआ था। तो हम देखते हैं कि शैली का ये जो नया प्रयोग था वह भाव पक्षों को दबाने वाला था। ये था आधुनिक काल में साहित्य शैली में विकास का रूप। आगे हम श्रृंगार के स्वस्थ रूप को भी आधुनिक काल में देख सकते हैं। आधुनिक काल में चूँकि श्रृंगार परंपरा का विरोध हुआ था, बाद में यह अश्लीलता के नाम से विख्यात हुई, किंतु आगे चलकर श्रृंगार का हम स्वस्थ रूप इस काल में देखते हैं। छायावादी युग का काव्य उच्च कोटि का प्रेम काव्य माना जाता है, जिसमें हम श्रृंगार के शुद्ध रूप और निखर रूप को देखते हैं। छायावादी युग में नारी को वासना से बहुत अलग कर दिया गया था और नारी को वासना की मूर्ति नहीं माना जाता था। इसलिए इस उत्थान का साहित्य सौंदर्यानुभूति का साहित्य है, श्रृंगार का नहीं। तो आधुनिक काल में भी हम इस नारी के रूप में परिवर्तन हम इस प्रकार देखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रृंगार की परंपरा जो थी वो शुष्क हो गई थी, साथ ही इसमें फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्राधान्य हो गया था, क्योंकि मार्क्सवाद का प्रभाव आधुनिक काल में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार धीरे धीरे श्रृंगार की जो परंपरा थी वो रसहीन होती गई। श्रृंगार के रूप के बाद में जब हम प्रकृति चित्रण की ओर दृष्टिपात करते हैं तो छात्राओं हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण में भी इसमें परिवर्तन इस युग में आया था। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति के मधुर चित्रण की मानी जाती है। श्रृंगार युग में प्रकृति उद्दीपन रूप में थी, वहीं भारतेंदु से प्रकृति स्वतंत्र आलंबन रूप में प्रतिष्ठित होने लगी थी। रहस्यवादी रूप में भी प्रकृति हमें दिखाई दी। छायावादी काल में प्रकृति के उग्र और सौम्य दोनों प्रकार के रूप हमें दिखाई देते हैं और रहस्यवादी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनकर हमारे सामने आते हैं। छायावादी कविता में प्रकृति का मानवीयकरण किया गया था और प्रकृति और मानव के संबंध को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया था। इसलिए छायावादी युग में हम प्रकृति का मानवीयकरण भी देखते हैं। अब हम आगे के प्रवृत्तियों के बारे में विचार करते हुए छात्राओं देखते हैं कि इस काल में वादों की प्रधानता भी रही है। आधुनिक काल जो था, आधुनिक काल की यह महत्वपूर्ण विशेषता थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य कालों की अपेक्षा यह प्रवृत्ति इस काल में हमें बलवती रूप में दिखाई देती है। इन वादों से इस युग का साहित्य विशेष समृद्ध भी रहा है, चाहे वह छायावाद हो, रहस्यवाद हो, अभिव्यंजनावाद हो, स्वच्छंदतावाद हो, अभिजात्यवाद हो, पलायनवाद हो, हालावाद हो, प्रकृतिवाद हो, प्रतीकवाद हो या प्रयोगवाद हो। इतने सारे वाद जो थे वो आधुनिक काल में हम देखते हैं। इसलिए इस काल को वादों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि
इतने सारे वादों के बाद हम देखते हैं कि प्रयोगवाद और इन विचारधाराओं से इस काल के कवियों का बौद्धिक संघर्ष हुआ और बौद्धिक परिमार्जन भी हुआ। दूसरी ओर साहित्यिकों की संख्या में भी वृद्धि इस काल में देखी जा सकती है। इन वादों के कारण ही आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो देखिए छात्रों, आज हम बच्चों बात कर रहे हैं आधुनिक काल में साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जिनको लेकर के जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में आधुनिक काल साहित्य के परिमार्जन का काल रहा है। अब इस काल में हम देखते हैं कि व्यापक विषयों की भी ग्राह्यता इस काल में रही है। व्यापक विषयों को विभिन्न रूप में साहित्य में इस काल में स्वीकार किया गया। आधुनिक काल के साहित्य की एक विशेषता थी साधारण विषयों पर रचना करने की, जैसे विधवा विवाह हो, बुढ़ापा, गौरक्षा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई, माता का स्नेह, क्रोध, करुणा, किसान का घर, धोबियों का नाच, कृषक, कुकुरमुत्ता, रेल इंजन आदि विषयों को लेकर के कविताएं लिखी गई। इन विषयों को माध्यम बना करके काव्य का सृजन किया गया। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल में विषय ग्राह्यता भी एक बहुत बड़ा रूप हमारे सामने उभर कर आया था। इसी प्रकार नव युग की चेतना के साथ साथ हम देखते हैं कि इस युग में विभिन्न साहित्यिक विषयों की रचना हुई और इस प्रकार की रचनाओं को हम देखते हैं कि जब किसी काल के साहित्य पर इस काल की रचनाओं का जब प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से वह समृद्ध काल कहा जाता है, चाहे साहित्य के दोनों ही क्षेत्रों में रहा हो, चाहे वो गद्य के रूप में रहा हो, चाहे पद्य के रूप में रहा हो। तो ये थी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियाँ और जिनकी चर्चा हम अपनी इस कक्षा में कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि दहेज प्रथा आदि ऐसी सामाजिक जो समस्याएं हमारे समाज में तत्कालीन विषय में व्याप्त थी, उन सब का भी प्रभाव हमारे यहाँ पर इस साहित्यिक क्षेत्र में पड़ा है। और अब आगे हम देखते हैं कि बहुमुखी विकास के रूप में भी हमारे यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ा है। आधुनिक काल को हम इसलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। यह काल बहुत विस्तृत काल रहा है, इसलिए विविध मुखी विकास भी हम इस काल में देखते हैं। और इस युग में नवीन साहित्य के साथ ही प्राचीन परंपराओं वाला लोक साहित्य भी नव युग की भावनाओं से समन्वित हो रहा था। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि पूर्व के वीडियो के माध्यम से भी और इस वीडियो के माध्यम से भी आधुनिक काल में विभिन्न साहित्यों का किस प्रकार प्रवृत्तियों का विकास हुआ और किस प्रकार यह काल हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के काल के नाम से भी जाना जाता है। आज की हमारी कक्षा यहीं तक और ये आधुनिक काल की प्रवृत्तियों का यहाँ पर समापन होता है। नमस्कार, धन्यवाद।